हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी 1 मंथ बेबी के साथ मेरा रूटीन। तो मेरी बेबी गर्ल 1 मंथ की हो चुकी है और 3:30 हो रहा था सुबह का और सानवी उठ चुकी थी। भर रात ये जगती है। बच्चा होने के बाद आपको बच्चे के हिसाब से ही चलना पड़ता है। पहले तो मैंने बहुत कोशिश किया इसको सुलाने की, बट मेरे से सोई नहीं। फिर इसके पापा, और जैसे मैं जगती हूँ पूरी रात इसके पापा भी जगते हैं, नानी भी जगती है। बट नानी का नवरात्रा का फास्टिंग है तो आज नानी सो चुकी थी, हम दोनों ही जगे थे और मेरी आंख में नींद भरा पड़ा है। इतना ज्यादा डार्क सर्कल हो गया है। न्यू मॉम का लाइफ अभी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है। जो न्यू मॉम बनी है वो लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। फिर सानवी को सुलाते सुलाते उसके पापा भी बैठे थे। फिर मैंने सानवी को बहुत कोशिश किया फिर से सुलाने की, इसको यहाँ पे बर्पिंग कराने की भी कोशिश कर रही थी। और अभी मेरी सानवी का जैसा रूटीन है ना, मैं 2 घंटे का भी नींद नहीं ले पाती हूँ रात को। सुबह में जाके सारा दिन सानवी सोती है, हम लोग उठते हैं और वो सोती है, ऐसा इसका हाल है। दिन में इसको कितना भी आप कुछ कर लीजिए, उठने का नाम ही नहीं लेती है। और सानवी जब से पैदा हुई है तब से वो रात को ही जगती है, दिन को सोती है। इसका आदत बन चुका है। पता नहीं ये कब ठीक होगा, आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। नींद तो हर इंसान को आता है, मुझे भी इतना ज्यादा नींद आता है, बट जब मैं सानवी को गोदी में लेके रखती हूँ ना, मुझे नींद, चैन, भूख, प्यास कुछ भी नहीं लगती है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं सानवी को पूरा दिन भी लेके बैठ सकती हूँ। और अभी तक मैंने इसको 2 बार फीड करा दिया है, ये तीसरी बार। बस वो थोड़ा थोड़ा 1-2 घूंट ही लेती है, बहुत परेशान करती है, फीड जल्दी करती ही नहीं रहती है। और अभी बज चुके थे सुबह के 3:30। पहले हर 2 घंटे पे सानवी को फीड कराना होता है और अभी 1 मंथ की हो चुकी है तो 2 घंटे बाद तो मैं देती ही देती हूँ इसको। बट बीच में जब भी इसको भूख लग जाती है या रोने लगती है तो इसको मैं फीड करा देती हूँ। बहुत लोगों का कमेंट्स था, आप ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हो, तो बिल्कुल कराती हूँ, बट मैं अपना दूध बॉटल से भी इसको पिलाती हूँ। और मुझे इतना ज़्यादा गंदा नींद आ रहा था, मैं बता नहीं सकती। मैं सोची आप लोग के साथ पूरा रूटीन शेयर करती हूँ कि सारा दिन सानवी के साथ मेरा रूटीन रहता कैसा है। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ, और ये पल इतना अच्छा होता है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। दोनों की आंख में नींद भरा पड़ा रहता है, बट अपने बाबू के लिए दोनों बैठे रहते हैं, उससे बातें करते रहते हैं। फिर जाके मैंने फाइनली सानवी को सुला दिया और सानवी को सुलाने के बाद से ऐसा लगता है मैं जंग जीत गई। अभी बज चुके थे 6:30, 1 घंटा के आसपास हो चुका था। मैं सोची मैं थोड़ी देर नींद ले लेती हूँ। फिर से सानवी उठ चुकी थी तो मेरे में इतना हिम्मत नहीं थी, तो नानी उठ चुकी थी। नानी ने फिर से सुबह के टाइम सानवी का मालिश होता है 5-6 बजे के आसपास। सुबह के टाइम मालिश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर नानी ने जैसे सानवी का मालिश किया, सानवी सो गई, बट जिस टाइम सानवी सोती है हम लोगों का उठने का टाइम हो जाता है। तो उठ के सबसे पहले मैंने माता रानी को प्रणाम किया, नवरात्रा चल रहा है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और काम करने वाली दीदी काम करके जा चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने गर्म पानी किया सानवी के लिए, बॉटल में भर के रख देती हूँ। उसके बाद जितना भी उसका बॉटल वगैरह यूज होता है वो मैं किचन में लेके आ गई हूँ। और फिलिप्स का मैं बॉटल यूज करती हूँ। आप लोग पूछे थे तो मैं सोची बता देती हूँ। मैंने मिनी ब्लॉग में भी बताया था, बट बहुत सारे लोग मिनी ब्लॉग नहीं देखते, मेरा ब्लॉग ही देखते हैं, इसी वजह से मैं सोची ब्लॉग में भी बता देती हूँ। फिर यहाँ पे आड़ो का पानी में ही उसका बॉटल बॉयल करती हूँ मैं, क्योंकि खड़ा पानी आता है इधर, इसी वजह से। और जब तक सानवी का बॉटल बॉयल होगा तब तक मेरा चाय भी बन के रेडी हो जाएगा। एक साथ मैं 2 काम करती हूँ। और सुबह का टाइम इतना ज्यादा भागम भाग वाला होता है, क्योंकि सानवी का टाइम भी फिक्स है, उसको उसी टाइम में नहाना भी होता है। फिर यहाँ पे एक साइड बॉटल बॉयल करने के लिए रख दिया और चाय मैंने यहाँ पे छान लिया। सबको मैं चाय दे दूंगी, क्योंकि सबकी आंख में इतना नींद रहता है ना, किसी का आंख नहीं खुलता। और आज जाना था सानवी को लेके हॉस्पिटल भी, तो जिस दिन हॉस्पिटल जाना होता है ना, और क्या ही बताऊं, आप लोग समझ ही सकते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, बिल्कुल भी खाने तक का टाइम नहीं मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे चाय छान के मैं सबको दे दूंगी। तब तक मैंने सानवी को सुला दिया था उसके पापा के पास। और आप लोगों के बच्चे भी रात को परेशान करते हैं या दिन में, आप लोग कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा। और बहुत सारे लोगों का मैंने ब्लॉग देखा तो रात को ही बच्चे ज्यादा परेशान करते हैं। पापा उसके साथ खेल रहे थे, सानवी के पापा। मैंने उनको चाय दे दिया, मम्मी को भी चाय दे दिया। फिर मैं लग गई थी बॉटल को धोने के लिए। पहले मैं एक बार गर्म पानी से उसको बॉयल कर देती हूँ, फिर मैं मिमॉम्स का यहाँ पे लिक्विड यूज करती हूँ। सारा कुछ मैं ब्लॉग में इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग बोलते हैं कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करती हो। और बॉटल का ब्रश भी जो है वो भी मिमॉम्स का ही है, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। और फिलिप्स का बॉटल है। और यहाँ पे मैं लग गई थी बॉटल साफ करने के लिए। और दिमाग में एक ही चीज रहता है, सानवी के उठने से पहले ये काम खत्म करना है, क्योंकि जब सानवी उठती है ना तो उसको मम्मी ही चाहिए। सब रहते हैं, बट माँ जो होती है ना, माँ अलग ही फीलिंग्स होता है बच्चों को अपनी माँ के साथ। मेरी गोदी में आके चिपक के सो भी जाती है वो आराम से। फिर मैं फटाफट से लग गई थी यहाँ पे उसका बॉटल वॉश करने के लिए। मैं अच्छी तरीके से साफ करती हूँ। बच्चे को जितना हाइजीन में रखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है, कि इन्फेक्शन वगैरह का डर नहीं रहता है। और हर माँ कोशिश करती है अपने बच्चे को अच्छे से रखना और हाइजीन में रखना। तो मैं इसीलिए अपना रूटीन शेयर करूँगी कि मेरे ब्लॉग से कुछ लोगों को हेल्प मिल जाए,
कि मैं कैसे क्या करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ इतने छोटे बच्चे के साथ। और जब तक मैं ये सब काम की सानवी उठ चुकी थी तो नानी उसको खिला रही थी यहाँ पे। और सानवी नानी के साथ मस्त खेलती है, तो जब इसका खेलने का मूड होता है तो नानी ही रखती है। फिर इसको सोना था तो मेरी गोदी में आ चुकी थी तो मैं इसको सुला रही थी यहाँ पे। और सानवी जैसे ही रोती है ना, मैं जो भी काम कर रही हूँ कितना भी जरूरी है, मैं उसको छोड़ के सबसे पहले सानवी को लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम तो होता ही रहेगा, वो तो लाइफ है, वो तो चलती ही रहती है। फिर मैंने उसको फीड करा के दे दिया था। फिर मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने। तो इतना ज्यादा जल्दबाजी वाला होता है ना, आप लोग मेरा ब्लॉग देख के ही समझ सकते हैं कि कितना ही टाइम मिलता होगा। तब तक मम्मी उसका मालिश का तैयारी कर रही थी। जब तक मैंने खाना पीना बना के रेडी किया, सानवी को यहाँ पे इन लोग नहला रहे थे। और सानवी जैसे ही नहाती है मैं भी नहा के रेडी हो जाती हूँ। फिर मुझे जाना था हॉस्पिटल। मैं रेडी होके सानवी को लेके निकल गई थी। और सानवी का रात भर नहीं सोई थी तो अभी सुकून से वो सो गई थी। और रात में नींद पूरी ना होने की वजह से सर जो मेरा दर्द हो रहा था, तो मैंने अच्छे तरीके से चंपी कर लिया था, जबकि मुझे ऑयल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हम लोग निकले थे तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। पुणे में तो बारिश ऐसे हो रही थी है ना, क्या ही बताऊं, ऐसा लगता है ठंडा का मौसम आ गया है। इसीलिए आप लोग पूछते हैं सानवी को इतना कवर करके आप क्यों रखती हो, तो इसी वजह से रखती हूँ। फिर डॉक्टर से सानवी का चेकअप हो गया था, सब कुछ सही था। फिर घर पे आके मैं बिना खाए प्रमोशनल वीडियो शूट की चूड़ा का। बीच में इंस्टाग्राम का भी वीडियो शूट करना पड़ता है। ये चूड़ा अगर आप लोगों को भी चाहिए होगा तो आप लोग इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी तक मैंने लंच नहीं किया था, मैंने बस ब्रेकफास्ट किया था। मम्मी अभी पूजा कर रही थी और सानवी यहाँ पे सो रही थी। उसके पापा कुछ काम कर रहे थे लैपटॉप पे। और यहाँ पे 6 बज रहा है शाम का और अभी मम्मी पूजा कर रही है और मैं लंच करूंगी अभी। तो सच में बता रही हूँ, मम्मी बनने के बाद पता चला कि माँ बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। फिर मैं यहाँ पे अपना सूट वगैरह कंप्लीट कर ली थी। फिर मैं आके अपना लंच की और यहाँ पे इसका बॉटल भी वॉश हो चुका था। फिर नानी पूजा पाठ करके आई, क्योंकि मम्मी का नवरात्रा का फास्टिंग है। मम्मी सुबह ही निकल गए थे हम लोग, तो मम्मी नहा नहीं पाई थी, इसीलिए शाम को नहा के पूजा की। फिर नानी यहाँ पे दोबारा से सानवी का मालिश चल रहा था और कपड़े भी इतने ज्यादा हो रहे थे ना, उधर चली गई थी तो इधर का सारा काम ऐसे ही पेंडिंग था। तो इस रूम में सारा कपड़ा सूख रहा था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और मेरे कमर में भी थोड़ा थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे बेल्ट लगा लिया था। सच बताऊँ तो दिन में भी 1 घंटा भी सो नहीं पाती हूँ और रात में भी सो नहीं पाती हूँ, बट बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी सानवी के साथ, क्योंकि ये टाइम कभी नहीं आएगा। अपने छोटे बच्चे के साथ जो पल आप जी लेते हो वो कभी वापस नहीं आती है, क्योंकि बच्चे इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर हस्बैंड जी यहाँ पे मेरे लिए ट्राइपॉड मंगाए थे फोन के लिए। उनको जो अच्छा लगता है वो ऑर्डर कर देते, तो वही वो यहाँ पे दिखा रहे थे और इसका रिव्यू भी ले रहे थे। मैं इसे थक के बैठ गई थी, मेरे आँख में इतना ज़्यादा नींद भरा पड़ा था, बट अभी भी बहुत सारा काम था। तो सानवी को नानी के पास छोड़ के मैं चली गई थी किचन में डिनर बनाने रात का। तो डिनर में मैंने बनाया था आज बटर पनीर मसाला, और ये सब्जी मुझे भी बहुत पसंद आती है पनीर की, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे बना के रेडी हो चुकी है। रात का डिनर करने में हम लोग को 11, साढ़े 11, 12 भी बज जाता है कभी कभी। और यहाँ पे जो पंप मैं यूज करती हूँ वो मैं दिखा दी, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे। और ये ब्रेस्ट पंप मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, जो मेरा इलेक्ट्रीशियन है। तो आप लोग भी डॉक्टर सजेशन से ही अपना कुछ भी लीजिए, इलेक्ट्रीशियन से पूछ के ही लीजिए। फिर यहाँ पे हस्बैंड जी सानवी के लिए इतना सारा ड्रेस ऑर्डर कर दिए थे, तो मैं सोची कि सारा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ सानवी का A to Z। तो यहाँ पे एक क्यूट सा कॉटन का फ्रॉक मंगाए थे, सारा इसका फ्लिपकार्ट से ही आया है। बहुत सारा, ये दिन भर यही करते रहते हैं, इनको बहुत पसंद आता है सानवी के लिए ये मंगाना। वो तो आप लोग हर ब्लॉग में देखते हैं, कुछ ना कुछ ये मंगाते ही रहते हैं। तो आज जो मंगाए हैं आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। दिन भर सानवी का पार्सल आते ही रहता है। तो इन्होंने एक क्यूट सा फ्रॉक मंगाया था। उसके बाद ये भी फ्रॉक ही है, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। और आप लोगों के हस्बैंड भी ऐसा करते हैं तो जरूर कॉमेंट्स कीजिएगा, ताकि मेरे हस्बैंड भी देखे वो कॉमेंट्स। ये सारा दिन सानवी के लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर करते ही रहते हैं और इतना खुश हो रहे थे ये सब देख के। और सानवी बहुत लकी है कि उसको ऐसा पापा मिले हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, केयर करते हैं, और सबका तरीका थोड़ा अलग अलग है। मेरे हस्बैंड जी का तरीका बिल्कुल भी डिफरेंट है। मैं फर्स्ट टाइम इनको ऐसे देख रही हूँ, हर चीज़ तुरंत का तुरंत ये ऑर्डर करते हैं, उसके लिए आते जाता है। और उसके बाद इन्होंने जो कपड़ा मंगाया था ना, मैं बता नहीं सकती, मैं हंसते हंसते सभी लोटपोट थे। इसमें छोटा सा पर्स दिया हुआ था कपड़ा में, और ये इतना खुश हो रहे थे। अभी सानवी इतनी छोटी है, इतनी छोटी, 1 मंथ का ही है वो अभी क्या ही यूज़ करेगी। सारा तो ऐसे ही पड़ा पड़ा उसका छोटा ही हो जाएगा। जैसे ही वो बड़ी होगी कपड़ा तो सारा छोटा ही हो जाता है वैसे भी, बट हर माँ बाप को होता है कि जो अपने बच्चे के लिए कर सकें वो करें। तो यहाँ पे ये क्यूट सा कॉटन का सबसे पहले फ्रॉक था, और ये रहा उसका पर्स। इतनी छोटी है सानवी, पता नहीं यूज़ भी होगा कि नहीं यूज़ होगा। और ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है, फ्रॉक तो मैं यूज़ कर ही लूँगी। और आप लोग के लिए भी सरप्राइज़ है, मैं कहीं जाने वाली हूँ। अगर आप लोग गेस कर सकते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा।
और बहुत जल्दी वहाँ पे भी ब्लॉग आएगा आप सभी लोगों के साथ। बहुत जल्दी मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, इतना मैं हिंट्स दे देती हूँ, लेकिन कहाँ जाने वाली हूँ वो नहीं बताऊँगी, वो सरप्राइज़ है आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पे अमेजोन से भी मैंने कुछ मंगाया था, ये हम दोनों के लिए मैंने मंगाया था। तो इसमें था हस्बैंड जी का ट्राउज़र और मैं अपने लिए अनारकली मंगाई थी। अगर आप लोगों को मेरा अनारकली पसंद आएगा तो कॉमेंट्स में लिंक लिखिएगा, मैं दे दूँगी। ये बहुत ही प्यारा सा अनारकली मेरा आया था। जब मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ फ्रेंड्स, रात के बज चुके हैं 3 और तब मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ जब सानवी सो चुकी है, इसलिए धीरे धीरे से आवाज़ आ रहा है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के मेरा वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए मैंने 2 ट्राउजर ऑर्डर किया था और मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह जब सानवी सो जाती है ना उसी टाइम पे करती हूँ। जब जगी रहती है तो बिल्कुल भी करने भी नहीं देती और मैं करती भी नहीं। मुझे ना एकदम शांति जगह चाहिए जहाँ पे मैं वॉइस ओवर वगैरह कर सकती हूँ। और ये रहा मेरा अनारकली, बहुत ही प्यारा कलर भी है और डिज़ाइन भी है इसका, प्योर कॉटन में है। अगर आप लोग कॉटन पसंद करते हैं तो कमेंट्स में लिंक लिखिएगा। और ये पहनने के बाद कैसा लगता है वो तो मैं जब पहनूंगी तभी दिखाऊंगी, अभी मैं ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जी भी सारा जितना पार्सल आते हैं ना, वैसे तो लड़कियों को खोलने का बहुत शौक रहता है पार्सल वगैरह, बट मेरे हस्बैंड जी बहुत एक्साइटेड रहते हैं हर पार्सल खोलने के लिए। जैसे ही आएगा मैं सोचूंगी उसका वीडियो बनाना है, वो उसको फाड़ के पहले देख लेते हैं कि आया क्या है, फिर ये अच्छे से सारा कपड़ा को फोल्ड करके भी रखते हैं, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरी हर चीज़ में मेरे पति। उसके बाद फिर कुछ पार्सल आ गया था तो मैं सोची इसी में कवर कर लेती हूँ कि क्या क्या आया था। और मैं बोली आप अपना भी ट्राउजर दिखा ही दीजिए ब्लॉग में, नहीं तो बोलेंगे तुम अपना दिखाती हो, मेरा दिखाती ही नहीं हो। तो मस्ती मजाक चल रहा था, फिर कुछ पार्सल आ गया था और सब इतना हंस रहे थे, पार्सल पे पार्सल आया जा रहा था। और ये है सानवी का ब्लैंकेट, मेरे हस्बैंड जी को ये बहुत क्यूट लगा था तो उन्होंने ऑर्डर किया था। और बच्चों के लिए है भी बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये। और इनको देखिए ये कर क्या रहे हैं, खुद पहन के दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये सानवी को आएगा। तो देखिए इनकी हरकत आप लोग चेक कर सकते हैं, सब इतना हंस रहे थे क्या ही बताऊँ मैं। और ये कुछ पल है मेरे लाइफ में जो अब मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये सब जो टाइम है ना दोबारा कभी नहीं आएगा। और बाद में मैं ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और फिर से सानवी का एक ड्रेस आ चुका था, ये पूरा सेट है, कॉम्बो है, इसमें उसका सारा कुछ दिया हुआ है। और ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था और थोड़ा सा मोटा कपड़ा था, जिस हिसाब से पुणे का मौसम है उस हिसाब से एकदम बेस्ट था। तो इसमें कैप वगैरह सब इसी में था। एक ये ड्रेस हो गया सानवी का, और एक और मैंने मंगाया था तो ये 6 महीने का बच्चा का आ गया था। तो ये थोड़ा सा बड़ा था बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मैंने इसको रख दिया है, बाद में इसको पहनाऊंगी सानवी को जब वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 3 से 6 मंथ की बेबी का ये ड्रेस आ गया था। देखने में इसका लुक इतना ज़्यादा प्यारा था, मेरे को अफसोस भी हो रहा था, बट कोई नहीं, जब सानवी बड़ी होगी। इसके साथ इसका हेयर बैंड भी आया है। और आशा करती हूँ आप लोग मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा। फिर से एक ड्रेस आया था, इसको भी अनबॉक्सिंग करके आप लोग को दिखाई देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, बहुत ही, इसका कलर भी बहुत अच्छा था और प्यारा भी बहुत ही ज़्यादा था। तो ऐसे भी इसको पहना सकते हैं और नीचे में शॉर्ट्स भी दिया हुआ है, वो डाल के भी पहना सकते हैं। ये मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये ड्रेस काफ़ी क्यूट था। तो कैसा लगा ब्लॉग जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।